नमस्कार, मैं हूं दिबांजलि मोहित। वैश्विक महामारी कोरोना से पूरा देश जंग लड़ रहा है। केंद्र के साथ साथ राज्य सरकार भी अपने प्रदेश में रहने वाले हर वर्ग के लोगों के लिए जिला स्तर पर ऐसी व्यवस्थाएं करवा रही ताकि जनता को समस्याओं का सामना न करना पड़े। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार कोरोना को लेकर अपनी टीम 11 के अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं। वो पूरे प्रदेश के हालात जानते हैं, उसके बाद जरूरी निर्देश भी दिया जाता है। सीएम योगी ने हाल ही में अधिकारियों संग बैठक में यह आदेश भी दिया था कि उत्तर प्रदेश में ये सुनिश्चित किया जाए कि कोई भूखा न रहे। लेकिन बावजूद इसके कई जगहों से ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जहां लोगों को राशन नहीं मिल पा रहा और उन्हें सरकारी कागजातों का हवाला देते हुए परेशान किया जा रहा है। ताजा मामला गौतम बुद्ध नगर से सामने आया है, जहां आज कई महिलाएं जिलाधिकारी के कार्यालय पहुंची। उनकी शिकायत है कि उनके इलाके में राशन नहीं मिल रहा। सुनिए आखिर क्या है महिलाओं की शिकायत। देखो, मैं सेक्टर 22 से आई हूँ, किसी तरीके से मैं वहाँ से निकल के आई। हाँ, वो एरिया सील है, ठीक है। वहाँ से पूछते हम यहाँ पहुँचे हैं आकर के। जब यहाँ हम आए हैं तब हमसे बोले गए कि वहाँ जाओ डीएम के पास। अब डीएम के पास आए तो पुलिस वाले हमसे कह रहे हैं राशन नहीं मिल रहा, यही समस्या, आदमी को आने नहीं दे रहे हैं। आदमी आए तो पुलिस का डंडा खाए। नहीं, वैसे वो मालीगिरी का काम करते हैं राशन, लेकिन कुछ नहीं मिला। ये आदेश का कोई पालन नहीं हुआ है। बस यही समस्या है कि आदेश का पालन नहीं। मार तो नहीं रही खैर, लेकिन जैसे बात कर रही हैं कि मारेगी, कैसे मारेगी, ऐसे मारने लगेगी तो हम लोग मर जाएंगे, जी नहीं सकते, फिर तो हम लोग निसरेंगे भी नहीं रास्ते में। भाई जब हम गलत करेंगे तभी ना मारे जाएंगे, गलत नहीं करेंगे तो ऐसे कैसे मार देगी वो हमें। हमसे समस्या पूछेगी तुम कैसे आई। नहीं सुनवाई हो रही, देखते हैं अभी। पर्ची दें बना करके, हमें कुछ दें, हम तब जाएंगे, ऐसे थोड़ी ना जाएंगे हम। ऐसे कैसे जाएंगे, पूरी जनता ही है कोई। अरे देखो, इस समय हो रही है, हमारा भाई नहीं रहा, 4 बच्चे उसके हैं, 5 जने हम हैं, 9 आदमी हैं कुल मिला करके। लेकिन हम लोग तो जैसा जैसा जी रहे, उसके बाप अभी 6 महीना पहले ख़त्म हुआ, उसके घर में तो कोई कमाने वाला नहीं, हम तो उसकी बद दौड़ रहे हैं। बस हमें मत दो, मेरे भाई के बच्चों को दो, मुझे मत दो, पर मेरे भाई के बच्चों को दो। कुछ नहीं मिल रहा। वहाँ एक हमें इतना बड़ा, क्या तुम्हारा अचार की गठिया नहीं मिली एक दिन, और बोलो कुछ नहीं मिला है, कुछ नहीं मिला हम लोगों को। भैया मेरा रीना नाम है, मैंने अभी तो बताया, एक दाना भी नहीं मिला सरकारी, जो एक दाना मिला है। चारों तरफ दौड़ रहे हैं, हर कोटे पे जा रहे हैं, कोई नहीं दे रहा। लाट हम जहाँ बोले तुम मतलब राशन कार्ड लो, राशन कार्ड लेके जा रहे हैं तो हमारा कार्ड मतलब रद्द हो चुका, जनवरी राशन नहीं दिया है। वहाँ जाने का भैया जो सरकारी मिला उसका तो दे दो कम से, बोला नहीं मिलेगा। वहाँ से डीएम के यहाँ जाओ, पर्ची बनवा के लाओ, उसमें भी नहीं दे रहे हैं। घर में खाने को नहीं है, बाबा पड़ोस में कितने दिन देगा कोई। 3 बच्चे, 2 हमें 5 आदमी, कहाँ लगे, ना पैसा है, ना लाने का, ना बाहर निकल सकते। पानी पीने वाला हम लोग सप्लाई पानी पी रहे हैं, पैसे नहीं कहाँ से लाएंगे। काम धंधा बंद हो रखा है 2 महीने से, जब काम धंधा नहीं होगा बहुत मुश्किल। पूछो ना, हम लोग 22 से पैदल दौड़ के आए हैं, वो भी डांट रहे हैं किसकी ऑर्डर से आए हो, क्या एड्रेस है यहाँ से, कि तुम क्या प्रूफ है, तो बोले हैं लेकर के आओ। हैं यहाँ कैसे तुम पहुँचे, डांट रहे हैं। कार्ड बना है यहाँ पे, कुछ कार्ड बना है, कार्ड बना है, कार्ड बना भी नहीं जानते कहाँ अब यहाँ भी डांट रहे हैं, बताओ हम कहाँ जाएं। तो पास कहाँ से बनता है भैया जब खाने का नहीं तो हम तो यहाँ सहारा था, तो यहाँ भाग के आने की कुछ यहाँ मिल जाएगा मदद, यहाँ भी नहीं मिल रही। अगर भूखे रहेंगे तो घर पे क्या करेंगे, मिट्टी खाएंगे क्या। यहाँ है कि अधिकारी के पास, डीएम के पास कि मिल जाएगा राशन, तो नहीं सेक्टर 5 छरौला में नहीं, सील नहीं है, लॉकडाउन। दिक्कत है नहीं, एक दिन भी नहीं चौंका राशन, खाना वाना कुछ नहीं। लेबर चौक जाओ तो 1 आदमी का खाना मिलता है, 5 है तो 1 आदमी का खाना मिलता है, तो उसमें कैसे 5 खा ले। कि यहाँ है कि उम्मीद तो नहीं है, उम्मीद नहीं है। पुलिस वाले डांट रहे हैं कि नहीं बनेगा। बहुत 8 दिन से मैं दौड़ रहा हूँ, वहाँ जाओ, जहाँ जहाँ राशन बैठाते, जहाँ जहाँ मैं जाती हूँ बोलते हैं जाओ राशन कार्ड ले आओ तब देंगे। राशन कार्ड नहीं है, मैं बिहार के रहने वाली हूँ, राशन कार्ड नहीं है तो हम कहाँ से राशन उठाऊँ। हाँ, पैदल निकल गया, हम लोग के बच्चे हैं छोटे छोटे, तो कैसे जाऊँगा। गाड़ी चलते तो मैं चल जाती कसम हूँ, लेकिन गाड़ी नहीं चल रहा है तो कैसे जाऊँगा। अभी उम्मीद नहीं है, बहुत कुछ भी खाने के घर में नहीं है। लेबर चौक जाते हैं, 1 आदमी के खाना आता है, उसी में बट बट के खा लेते हैं।
छोटे छोटे बच्चे हैं, 4 साल के, 5 साल के, 6 साल के, छोटे छोटे बच्चे हैं, भूखे सब रो रहे हैं। गौतम बुद्ध नगर में लगातार जो कोरोना के मरीज हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। लॉकडाउन का सख्ती से पालन भी पुलिस कराने की पूरी कोशिश कर रही है। कई ऐसे हॉटस्पॉट वाले इलाके हैं जो पूरे तरीके से सील हैं। प्रशासन और सरकार के आदेश पे प्रशासन की तरफ से भी ये दावा किया जा रहा है कि उन इलाकों में भी राशन की कोई कमी ना हो, लोगों को दिक्कत ना हो, इसके लिए जो सामान की डिलीवरी है वो घर तक की जाएगी। सरकारी राहत जो काम है वो कराए जा रहे हैं, उसका दावा प्रशासन कर रहा है। लेकिन इस समय हम जिला अधिकारी के सेक्टर 27 से कैंप कार्यालय के बाहर हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि कई महिलाएं पहुंची हुई हैं। उनका ये कहना है कि जो उनका एरिया है, कोई सेक्टर 22 से आया है, कोई सेक्टर 5 से आया है, उनका ये कहना है कि जो सरकारी राहत के जो सामान है, चाहे राशन है, चाहे खाने पीने की चीज़ें हैं, उनके घर तक नहीं पहुंच पा रही है। और उनके अगर एरिया की बात करें तो एरिया के जो राशन विक्रेता हैं, जो सरकारी गल्ले के दुकान वाले हैं, वो भी उनको राशन देने से मना कर रहे हैं और उनको निकलने नहीं दिया जा रहा है। और जो खाने पीने की चीज़ें हैं, कोई भी राहत सामग्री उनके घर तक नहीं पहुंच पा रही है। महिलाएं परेशान हैं। उनका कहना है कि लॉकडाउन में उनको निकलना तो नहीं चाहिए, लेकिन किसी तरीके से वो निकल के डीएम आवास तक, डीएम के कार्यालय तक पहुंची हुई हैं ताकि उनको कुछ राहत सामग्री मिल सके या डीएम के तरफ से ये आश्वासन मिल सके कि उनके क्षेत्र में जहां पे खाने पीने की चीज़ें नहीं पहुंच पा रही हैं पहुंचे। लेकिन अभी महिलाओं को जिलाधिकारी से मुलाकात नहीं करने दिया जा रहा है। आश्वासन दिया जा रहा है कि आप लोग अपने घर जाइए, लेकिन महिलाओं का कहना है कि जब तक हमको जिलाधिकारी खुद ये आके स्पष्ट नहीं करते हैं और बताते नहीं हैं कि उनको तक राहत पहुँचेगी, उनके घरों तक राहत सामग्री पहुँचाई जाएगी, तब तक महिलाएँ यहाँ से जाने नहीं जाएंगी। मैं चाहूंगा आपका सहयोग मुझे 2 अन्य कार्यों में लेना है, और ये 2 कार्य जिसमें आपका सहयोग अपेक्षित है। एक, 15 अप्रैल से लॉकडाउन समाप्त होगा। मेरी आवाज सुनाई दे रही है आप लोगों को? मेरी आवाज आ रही है?
आ रही है मेरे? हाथ से इशारा करके बता दीजिए मेरी आवाज पहुंच रही है?